जिस दिन रिया ने मेरा हाथ छोड़कर जाने का फैसला किया था, उस दिन मुझे लगा जैसे मेरा अपना संसार मुझसे छीन गया। उसने कोई कोई कारण नहीं बताया, बस इतना कहा, मुझे भूल जाओ। मैं उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन मेरी आवाज़ साथ छोड़ चुकी थी। जिस लड़की के लिए मैंने हर मुश्किल को हंस कर सहा था, वही आज मेरी आंखों में देख कर भी मुझे अपना नहीं मान रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में उससे पूछा, आखिर मेरी गलती क्या थी? रिया ने कुछ पल मेरी ओर देखा, फिर नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर अजीब खामोशी थी। मैंने फिर पूछा, क्या हमारे बीच तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? वह कुछ पल नहीं बोली, केवल अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। फिर बिना पीछे देखे वह उस रास्ते पर चली गई। उसके जाते कदमों की आवाज़ मेरे भीतर गूंजती रही। मुझे समझ नहीं आया आखिर ऐसा अचानक क्यों हुआ। कल तक जो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती थी, आज वही मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर जा चुकी थी। रिया और मेरी मुलाकात एक छोटी सी पुस्तक की दुकान पर हुई थी। मैं वहां अपने पिता की दुकान संभालने जाया करता था। रिया हर सप्ताह कुछ नई किताबें खरीदने वहां आती थी। वह बहुत साधारण कपड़े पहनती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी सादगी हुआ करती थी। धीरे धीरे हमारी छोटी बातचीत दोस्ती में बदलने लगी थी। एक दिन बारिश बहुत तेज थी और दुकान जल्दी बंद हो गई। रिया बाहर खड़ी थी, लेकिन उसके पास छाता नहीं था। मैंने अपना छाता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं छोड़ देता हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली, अगर आपको देर हो गई तो? मैंने कहा, आपकी रात सुरक्षित हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस दिन रास्ते भर हम दोनों ने बहुत बातें की। उसने अपने सपनों के बारे में बताया और मैंने अपने संघर्ष। हम दोनों के सपने अलग थे, मगर दिल एक जैसा था। कुछ महीनों बाद हमारी दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया। हमने एक दूसरे से बड़े वादे नहीं किए थे, बस इतना कहा था, चाहे कुछ भी हो साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने रिया को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मान लिया। उसने भी मेरे छोटे संसार को अपना घर समझा था। हम दोनों जानते थे हमारे परिवार आसानी से नहीं मानेंगे। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रिया के घर वाले अपनी बेटी के लिए बड़ा घर चाहते थे। फिर भी रिया हमेशा कहती, मुझे घर नहीं इंसान चाहिए। उसके ये शब्द मेरे भीतर उम्मीद जगा देते हैं। मैं दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने लगा। मेरी एक ही इच्छा थी, रिया को सम्मान के साथ अपनाना। एक शाम रिया अचानक बहुत चुप दिखाई दी। मैंने पूछा, आज तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? वह बोली, घर में मेरे विवाह की बात चल रही है। मेरे पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसक गई। मैंने पूछा, तुमने अपने घर वालों से हमारे बारे में कहा? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम हार नहीं मानेंगे। वह मेरी ओर देखकर बोली, क्या तुम सच में मेरा साथ दोगे? मैंने कहा, आखिरी सांस तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उस दिन रिया पहली बार मेरे कंधे पर रोई थी। मैंने उसे भरोसा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद रिया ने मुझसे मिलना कम कर दिया। उसके संदेशों का जवाब देर से आने लगा था। उसकी आवाज़ में भी पहले जैसी गर्माहट नहीं बची थी। मैं हर रात सोचता, आखिरकार मुझसे क्या गलती हो गई। एक दिन मैंने उससे मिलने की जिद कर दी। वह मेरे सामने आई, लेकिन उसकी आंखों में अजनबीपन था। मैंने कहा, रिया, मुझसे नाराज़ हो तो बता दो, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। वह बोली, तुमने कोई गलती नहीं की है। मैंने पूछा, फिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? उसने कहा, कभी कभी इंसान चाह कर भी अपने फैसले नहीं बदलता। मैंने उसकी बात समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर सवाल से बचकर निकलती रही। फिर एक दिन उसके विवाह की खबर मेरे सामने आई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर सब कुछ तोड़ दिया। मैंने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया। उसके घर के बाहर घंटों खड़ा रहा, फिर खाली लौट आया। उस रात मैंने पहली बार अपने प्रेम पर सवाल किया, क्या सच्चा प्रेम केवल इंतजार करना होता है? क्या किसी को खोकर भी उसके लिए अच्छा सोचना संभव है? मैंने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया। मैंने रिया की तस्वीरें और पुरानी चिट्ठियां संभाल कर रखी। उन्हें फेंकने की हिम्मत मेरे भीतर कभी नहीं हुई।
लेकिन उन दिनों मेरी हालत ऐसी थी कि हर सुबह भारी लगती, दुकान पर ग्राहक आते और मैं मुस्कुराने का अभिनय करता। रात में वही कमरा मुझे हजार सवालों से घेर लेता। कभी मैं सोचता शायद रिया को मुझसे बेहतर कोई मिल गया, कभी लगता शायद मेरा प्रेम ही उसके लिए पर्याप्त नहीं था। फिर खुद को समझता हर रिश्ते का अंत धोखा नहीं होता। इसी सोच के बीच एक दिन एक वृद्ध ग्राहक दुकान पर आए। उन्होंने मुझे उदास देखकर पूछा, बेटा आज इतने परेशान क्यों हो? मैंने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपना दर्द बताया। उन्होंने मेरी पूरी बात चुपचाप सुनी और फिर कहा, जिसने जाना हो उसे पकड़ कर रखने से प्रेम नहीं बचता, लेकिन अपने भीतर की अच्छाई को उसके साथ जाने मत देना। उनकी बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस दिन मैंने तय किया, अब मैं अपने जीवन को रोकूंगा नहीं। रिया मेरी कहानी थी, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं थी। लगभग 6 महीने बाद मुझे रिया का पत्र मिला। उस पत्र को देखकर मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। मैंने सोचा शायद वह वापस आना चाहती है, लेकिन पत्र पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मेरे पिता पर बहुत बड़ा कर्जा था और घर टूटने वाला था। उसने आगे लिखा था, मेरे विवाह के बदले वह कर्जा चुका देंगे। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें खो दिया। तुमसे दूर जाते समय मेरा दिल हर पल टूटता रहा। पत्र के आखिरी में उसने लिखा था, मुझे ढूंढना मत, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे बिना ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैंने पत्र सीने से लगाया और देर तक रोता रहा। मुझे पहली बार समझ आया, उसने मुझे बिना वजह नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने सच बताकर मेरा साथ भी नहीं दिया था। उसका त्याग सच्चा था, मगर उसका तरीका मुझे तोड़ चुका था। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया, मगर खुद को संभालना कठिन था। दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मैंने दुकान बढ़ाई और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दी। मैंने अपने पिता से भी पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने कहा, बेटा दुख को अपनी पहचान मत बनने देना। तूने जिसे सच्चे मन से चाहा उसमें शर्म की कोई बात नहीं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे महसूस हुआ शायद मैं अकेला था, लेकिन बेसहारा नहीं। मेरे पास परिवार था, मेहनत थी और अपनी पहचान थी। कुछ समय बाद मैंने दुकान के साथ किताबें बेचनी शुरू की, उसी दुकान में जहां रिया से पहली बार मुलाकात हुई थी। हर बार पुरानी जगह देखकर याद जरूर आती थी, लेकिन अब उन यादों में पहले जैसा दर्द नहीं था। मैं समझ चुका था कि समय इंसान को बदलता जरूर है, बस इंसान को समय के साथ खुद को भी बदलना पड़ता है। 3 साल बीत गए थे रिया को देखते हुए। एक शाम दुकान बंद करते समय कोई सामने आकर रुका। मैंने देखा वह रिया थी, मगर पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में पछतावा था और चेहरे पर थकान थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने शांत आवाज़ में पूछा, अब क्यों आई हो? वह बोली, क्योंकि मैंने तुम्हें खोकर समझा। सच्चा प्रेम क्या होता है? मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार मेरा दिल नहीं कांपा। मैंने कहा, रिया मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन जिस भरोसे को तुमने तोड़ा था वह वापस नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर समय पीछे लौट जाए तो मैं सब बदल दूंगा। मैंने कहा, समय लौटता नहीं, मगर इंसान सीख जरूर सकता है। वह बोली, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं बचा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यादें बची है मगर अधिकार नहीं बचा। तुम मेरे जीवन का बहुत सुंदर हिस्सा थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रिया ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे वापस चली गई। इस बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मैं समझ चुका था प्रेम में खुद को खोना गलत है। उसके जाने के बाद मुझे दर्द जरूर हुआ, मगर पछतावा नहीं। मैंने जाना सच्चा प्रेम इंसान को मजबूत बनाना चाहिए। जो प्रेम आत्मसम्मान छीन ले उसे प्रेम नहीं कहना चाहिए। कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे हमें खुद की कीमत समझाने के लिए आते हैं। रिया ने मुझे प्रेम दिया, फिर अकेलापन दिया और अंततः समझ दी। आज भी कभी उसकी याद आती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि अब उस कहानी में शिकायत नहीं, केवल सीख बची है। मैंने उसे खोया था, लेकिन उसे रास्ते पर खुद को पा लिया। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जिसे हम अपना संसार समझते हैं वह हमेशा हमारा नहीं होता।
कभी कभी किसी का चले जाना हमें खुद तक वापस लाता है, क्योंकि किसी का साथ छूटना ज़िंदगी का अंत नहीं होता। कभी वही खालीपन हमारे भीतर नई रोशनी पैदा करता है। बस हमें टूट कर भी अपने भीतर का विश्वास बचाए रखना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जहाँ प्रेम के साथ विश्वास और सम्मान भी हो। किसी को खोने के डर में अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना, क्योंकि जो आपका सच में अपना होगा वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा।